हाल ही में बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जो 2 पार्ट्स की सीरीज है। पहला पार्ट 17 जनवरी को आया और दूसरा पार्ट 24 जनवरी को। इसे भारत में रिलीज नहीं किया गया। सरकार की तरफ से ट्विटर और यूट्यूब को आदेश दिए गए कि इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक हटाए जाएं, लेकिन टेक्निकली ये बैंड नहीं है। बैन की बात आई तो ये सितम केवल फिल्मों पर नहीं है, किताबों पर भी है। अगस्त 2019 में लियो टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस को लेकर हंगामा मचा था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव के आरोपियों में से एक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस पर सवाल उठाया था। हालांकि फिर खबर आई कि जिस वॉर एंड पीस की बात हो रही थी वो टॉल्स्टॉय वाली थी ही नहीं, ये थी वॉर एंड पीस इन जंगल महल, पीपल, स्टेट एंड मायोस्टेट्स, जिसे लिखा है विश्वजीत राय ने। खैर, इस बहाने हम आपको बताते हैं कि उन किताबों के बारे में जो घर में रखी नहीं जा सकती, यानी कि इन्हें आप न तो बेच सकते हैं, न पब्लिश कर सकते हैं, न खरीद सकते हैं। अगर ये किताबें कहीं दिखी तो उठवा ली जाएंगी। आखिर इन लिस्ट में कौन सी किताबें हैं, उनके लेखक कौन हैं, क्यों बैन हुई, ये सारी जानकारी आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली किताब है द फेस ऑफ मदर इंडिया, जिसके ऑथर हैं कैथरीन मेयो। इसमें भारत में जब सेल्फ रूल यानी स्वशासन की मांग उठ रही थी, तब कैथरीन मेयो ने एक किताब लिखी थी। इसमें कैथरीन ने भारत की संस्कृति और यहाँ के पुरुषों के कमजोर होने की बात की थी। कई लोग इस किताब को मदर इंडिया के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि इसी लेखक की थी और 1927 में छप कर आई थी, लेकिन वो किताब बैन नहीं है। मृणालिनी सिन्हा की एडिट की हुई किताब अवेलेबल है। इसे इसलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि इसमें भारत को ब्रिटिश नज़र से देखते हुए स्वशासन के लिए अयोग्य करार दिया गया था। ये किताब बैन तो है ही, साथ ही भारत में आयात करके लाने पर भी पाबंदी है। दूसरी पुस्तक है हिंदू हेवन, जिसके लेखक है मैक्स वाइली। मैक्स वाइली ने भारत में अमेरिकी मिशनरीज के काम पर लिखा है। बताया है कि वो यहाँ कैसे काम करते थे और उस समय भारत किन परिस्थितियों से जूझ रहा था। इसे इसलिए बैन किया गया क्योंकि उस समय लोगों को ये किताब बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई लगी। इस किताब में मैक्स ने भारत के क्लाइमेट का मिशनरीज पर क्या असर पड़ा था वो भी लिखा था। ये किताब तब से बैन है और इस पर कोई पुनर्विचार नहीं किया गया है। इसे इंपोर्ट करके लाने पर भी बैन लगा हुआ है। तीसरी किताब है अनआर्म्ड विक्ट्री, लेखक हैं बर्ट्रैंड रसल। वैसे ये क्यूबा के मिसाइल क्राइसिस के बारे में है, लेकिन भारत और चीन के बीच हुए 1962 के युद्ध के बारे में भी बर्ट्रैंड रसल ने इस किताब में लिखा है। इसमें भारत के स्टैंड को लेकर बर्ट्रैंड काफी क्रिटिकल दिखे हैं। इस बात को लेकर किताब के रिलीज होने पर ही इसे भारत में बैन कर दिया गया। वैसे बर्ट्रैंड के भारत के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन उन्होंने इंडो चाइना युद्ध में भारत की आलोचना की तो ये किताब बैन हो गई। चौथी किताब है अंगारे। अंगारे ऑथर हैं सज्जाद जहर, अहमद अली, डॉक्टर राशिद जहां, महमूद उल जफर। इसमें छोटी छोटी 9 कहानियां थीं, वो भी उर्दू में। एक नाटक भी, पतली सी किताब थी। वर्जीनिया वुल्फ और D.H. लॉरेंस से प्रभावित होकर एक नए लहजे में किताब लिखी गई थी। इस किताब में उर्दूदा लोगों के बीच हलचल मचा दी। उत्तर भारत के मुसलमान काफी नाराज हुए थे इस किताब को लेकर, क्योंकि मुस्लिम समाज के भीतर फैली धार्मिक कट्टरता और पितृसत्ता को चुनौती दे रही थी ये किताब, इसलिए बैन कर दी गई। पुलिस ने सभी कॉपियां बर्बाद कर दी, सिर्फ 5 को छोड़कर। उन्हीं 5 की बदौलत इस किताब में लिखी हुई चीजें बच सकी।
5वीं किताब है द ट्रू फुरकॉन। ऑथर हैं सफ़ी अल महदी। कुरान की आयतों को क्रिश्चियनिटी से मिला जुला कर लिखा गया है। ऐसे आरोप लगे कि ये मुसलमानों को मजाक उड़ाने के लिए लिखी गई है। यही नहीं, उन्हें अपने धर्म से हटाकर उन्हें ईसाई धर्म अपनाने के लिए किताब प्रोत्साहित करती है। ऐसा कहा गया कि ये किताब भारत में इंपोर्ट करके भी नहीं ला जा सकती। कस्टम विभाग भी अपनी साइट पर ये साफ साफ लिख चुका है। 6ठी किताब है लेडी चैटरलीज लवर और ऑथर हैं D.H. लॉरेंस। इसमें एक शादीशुदा महिला का पति कमर से नीचे पैरालाइज्ड हो जाता है। उसके बाद लेडी चैटरली का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है परिवार के लिए शिकार करके लाने वाले आदमी से। इसे ब्रिटिश राज ने बैन कर दिया था। ये आज तक बैन है। 1960 में ब्रिटेन ने बैन हटा लिया था, लेकिन भारत में अभी भी ये किताब बैन है। 1964 में किताब बेच रहे रंजीत उदेसी पर मामला दर्ज हुआ था। इसमें यह कहा गया कि काफी अश्लीलता है, इस वजह से ये समाज के लिए स्वीकार्य किताब नहीं है। 7वीं किताब आयशा, ऑथर कर्ट फ्रिशट। इसमें पैगंबर मोहम्मद की पत्नी आयशा के ऊपर लिखी गई किताब है। असली वर्जन जर्मन भाषा में था। किताब का पूरा नाम था आयशा मोहम्मद की सबसे पसंदीदा बीबी। इस पर बहस हुई कि ये मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने वाली किताब है। मोहम्मद की पत्नी आयशा की कम उम्र होने की बात पर काफी विवाद पहले भी हुए हैं। इस किताब को बैन किया गया। इसके आयात पर भी पाबंदी है। 8वीं किताब का नाम है 9 Hours to राम, ऑथर स्टैनली बोलपर्ट। इसमें महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे के बारे में लिखी गई है ये किताब। इस किताब में लिखा गया था कि महात्मा गांधी की सुरक्षा में हुई भूल की वजह से उनकी हत्या हुई। किताब में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हिस्ट्री प्रोफेसर स्टैनली बोलपर्ट ने ये इशारा किया कि गृह मंत्रालय ने हत्या वाले दिन महात्मा गांधी की सुरक्षा में ढील दी। इस तरह कोई षड्यंत्र होने की आशंका इस किताब में दिखाई गई। ये किताब और इस पर बनी फिल्म दोनों ही भारत में बैन की गई। 9वीं किताब का नाम है रंगीला रसूल, ऑथर पंडित चमुपति M.A। इसमें पैगंबर मोहम्मद की शादियों के बारे में बताया गया है। 1920 के दशक के दौरान पंजाब में आर्य समाज और मुस्लिमों के में नहीं बन रही थी। ऐसा कहा गया कि एक पोस्टर पर सीता को वेश्या की तरह दिखाया गया था। उसके जवाब में किताब लिखी गई। इसमें पैगंबर मोहम्मद की एक से ज्यादा पत्नी होने पर तंज किया गया था। ये अभी भी बैन है। 10वीं पुस्तक है कैप्टिव कश्मीर, ऑथर हैं अजीज बेग। कश्मीर और भारत के रिलेशनशिप पर एक किताब लिखी गई है। पूरा नाम है कैप्टिव कश्मीर, स्टोरी ऑफ ए बिट्रेड एंड इनस्लेव्ड पीपुल, यानी कैदी कश्मीर, धोखा खाए और गुलाम बनाए गए लोगों की कहानी। इस किताब में कश्मीर को लेकर भारत का क्या रुख है, इसकी आलोचना की गई। भारत के रुख को दमनकारी और क्रूर बताया गया। ये किताब आयात करके भी नहीं ला जा सकती। ये किताबें महज एक उदाहरण हैं। सलमान रश्दी की द सैटेनिक वर्सेस, नसीम हिजाकी की खाक और खून और माइकल ब्रेचर की नेहरू और पॉलिटिकल बायोग्राफी जैसी कई किताबें हैं जो बैन हैं। हालांकि कई किताबें PDF या ई-बुक के रूप में उपलब्ध हैं, लेकिन उन पर लगा बैन इस बात से हल्का नहीं हो जाता। कई लोगों का मानना है कि इस तरह के कदम का इस्तेमाल कई मामलों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए किया जाता है। इस पर बहस जारी है, लेकिन किताबों पर से बैन हटने की कोई उम्मीद हो ऐसा नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।